विमशोत्री तो हमने की थी, अष्टोत्री और योगिनी भी 2 टाइप की दशाएं होती हैं, इनको आप सुन लीजिए क्योंकि तो इनका भी लाइफ स्पैन यही होता है। विमशोत्री का तो पूरा हमने डिटेल में किया ही है, वही दशा सिस्टम से हम देखते भी हैं। 2 कोर्स में आपके सिर्फ ये नहीं था उतना। तो अष्टोत्री का 100 अष्टोत्री तो 108 साल का इसका जो है ना दशा पीरियड बताया गया, और उसमें 28 नक्षत्र बना लिए हैं इन्होंने। इसमें क्या किया ना, अभिजीत एक नक्षत्र होता है, उसका मतलब 28 नक्षत्र का बेसिकली कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और 8 ही प्लैनेट होते हैं, केतु की दशा नहीं चलाते ये। तो एक तो इसीलिए भी इस दशा सिस्टम पे वो लगता है कि एक को क्यों बाहर कर दिया, खाली केतु को क्यों छोड़ दिया। इनके में 8 ही दशाएं होती हैं, और सीक्वेंस ऑन ईयर्स ऑफ ईच प्लैनेट ये है, इनके फर्क है। सन की 6 साल, मून की 15, मार्स की 8, मरकरी की 17। अब आप चाहें तो रिसर्च पे आप 2-3 कुंडियों पे लगा के देख लो, क्या दिक्कत है। ये तो खुद सेल्फ एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। सैटर्न की 10 साल की, जुपिटर की 19 साल की, इनकी अलग है। तो अब 2 थ्योरी है कि एक ही दशा अर्धाशी दशा आर्द्रा नक्षत्र से शुरू होती है, और कृतिकाड़ी दशा कृतिका नक्षत्र से शुरू होती है। तो अब होने से क्या कि इनके सिस्टम के हिसाब से ये कहा गया है, ये ना थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं है। देखिए अष्टोत्री कोई भी नहीं देखता है, मतलब जल्दी तो यहाँ पे देखी नहीं जाती अष्टोत्री दशा। ये नक्षत्रों के हिसाब से देखते हैं कि राहु इज इन 4, 7, 9 हाउसेस फ्रॉम लग्नेश, अगर अकॉर्डिंग टू अदर्स ये ना कुछ है नहीं दशा में एक्चुअली करने का। और बेनिफिक और मेलेफिक पीरियड भी इसमें बताना बड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें प्लैनेट की पोजीशन कोई नहीं कंसिडर कर रहे हैं, वो नक्षत्रों के ऊपर ही बेसिस सारा काम करे, तो इसलिए इसको कोई भी कंसिडर नहीं करता है। ये बुक में एक बार दिया, आप एक बार रीड थ्रू कर लो, क्योंकि नोट्स में तो बड़ा शॉर्ट में है। इसके ईयर्स फिक्स्ड है, नक्षत्र फिक्स्ड है। देखिए अगर इस नक्षत्र में जन्म है, पुष्या में जन्म है, अश्लेषा में, चार्ट से आपको बेटर समझ आ जाएगा। तो 6 साल की सूर्य की दशा। अगर मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी में जन्म है तो 15 साल की मून की दशा से शुरुआत होगी। और मरकरी में है तो ये नक्षत्र, इनके नक्षत्र फिक्स्ड है। जिसके नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसकी नंबर ऑफ ईयर्स इन्होंने फर्क किए हुए हैं। ठीक है। और योगिनी दशा भी एक सिस्टम है, इसमें 8 योग शक्तियों के ऊपर बेस, जैसे योगिनी के लिए मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा। जो संकटा का नाम ही खराब है तो ये है भी राहु की दशा, तो संकट वाली दशा है, ये मेलेफिक दशा है। और एक उल्का भी मेलेफिक दशा होती है, वो शनि की दशा है हमारे वाला ही सारा, मतलब ऐसा जैसा जो हम इसमें ले रहे हैं। भ्रामरी दशा जो है वो, और आप ये मंगल की होती है, ये भी मेलेफिक है। पिंगला सन की होती है, सन हर चीज को पिंगलाता है, उस हिसाब से उसकी दशा का नाम जो है पिंगला दशा है, ये भी मेलेफिक है। तो और इसमें देखिए सबके ना ईयर्स भी फर्क है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई 36 साल का पीरियड है ये, और फिर रिपीट हो जाता है। और ये कब से शुरू होती है? जन्म नक्षत्र से? जन्म से नक्षत्र, हाँ, ये दिया है ना नीचे, आद्रा, चित्रा, श्रवण, सबके दिए हैं। मंगल के नक्षत्र सबके दिए हैं। हाँ, तो जन्म नक्षत्र जो भी होगा वहां से ना। दशा सिस्टम वही है, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स फर्क हो गया अनीता जी, और ऊपर से सिग्निफिकेंस भी फर्क हो गया, उसकी ईयर्स भी डिफरेंस हो गए ना। सिद्धा कितने सालों की चलेगी, और फिर उसमें निकालते कैसे हैं उसको, वो भी उसका भी फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है 2। आप एक बार करके देख सकते हैं इसको, कि जो एड 3 टू दी मून नक्षत्र, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है उसको उसमें 3 जोड़ो और 8 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आ गया सो इज द दशा। और अगर रिमाइंडर ना रिमाइंडर की जो उस दिन हम बात करते, रिमाइंडर 0 आता है ना, तो फिर 9 ही उसको, मतलब आप इस केस में अगर रिमाइंडर नहीं आए, रिमाइंडर 0 आए, तो 8वीं दशा शुरू होगी ना, फिर लास्ट से शुरू होगा। पूरे हो गया ना, पूरे हो गए तो पूरे पे आएगा। उस केस में भी रिमाइंडर अगर 0 था तो फिर 9th तारा होती है, वो थोड़ा वहां पे कंफ्यूजन था। तो पीरियड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला जो रिमाइंडर है थैंक यू। हाँ, वो उधर वो उतना कंफ्यूजन मेरे को वहां पे थोड़ा, क्योंकि हाथ से तो आजकल निकालते नहीं है तारा, तो मैंने वो बात मेरे माइंड में थी कहीं ना कहीं, बिकॉज मेरे को लग रहा था या तो फर्स्ट है या 9th है, बट इट वाज 9th। जहाँ पे था ना अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तारा में अनीता जी, तो
फिर उसको 9th ही मानेंगे। और यहाँ पे 1+3 फिर उसको करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा उस दशा से शुरू होगा, और सब पीरियड निकालने के लिए दशा इंटू अंतर्दशा, यही विंशोत्तरी में भी होता है, उसमें 120 से डिवाइड करते हैं, इसमें 36 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल दशा 36 सालों की होती है। तो उल्का में संकटा की से कितनी वैल्यू होगी? अब उल्का में संकटा चलेगी तो बहुत खराब, क्योंकि संकटा राहु की है, उल्का शनि की है, और इसका कितना पीरियड होता है? 4/3 इयर्स। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, और सबका वो भी लिख दिया है इस पीपीटी में, ओवरऑल क्या है, इनका रिजल्ट क्या रहता है ना। मंगल है, चंद्रमा की है तो सेंस ऑफ डिवोशन, लग्जरी लाइफ, गुड एजुकेशन। पिंगला की है तो थोड़ा मेंटल और फिजिकली एलिमेंट्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ वेल्थ हो सकती है, रिस्पेक्ट हो सकती है। यही अगर सन अच्छा है हॉरोस्कोप में तो पिंगला अच्छी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और धान्या धन के लिए होती है क्योंकि जुपिटर की है। तो आप देखिए वेल्थ, हैप्पीनेस, एजुकेशन, रिस्पेक्ट, फैमिली वगैरह सब अच्छी। ब्राह्मणी में थोड़ा सा डिप्राइव्ड ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस हो जाता है, क्योंकि वही थोड़ा क्रोधित कर देता है। भद्रिका एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, ऑनर, फ्रेंडशिप, बुद्ध जो है फ्रेंडशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, और ग्रोथ इन बिजनेस सारा वो बुद्ध से रिलेटेड अच्छी क्वालिटीज रहेंगी। शनि का है तो शनि तो आपको पता ही है, डिजीज खराब है ये दशा। सिद्धा शुक्र की दशा, सिद्धा सिद्ध करने वाला, कहते हैं ना कि सिद्धि रिद्धि सिद्धि टाइप्स, तो वो सिद्धि में आपको जो है एजुकेशन, वेल्थ, ऑर्नामेंट, सब कुछ शुक्र से रिलेटेड सारे चीजें रहेंगी। ये मेरे को जो चीजें शॉर्ट में करानी है मैं अपने आप ही शॉर्ट में आपको, है ना, एक इंट्रोडक्शन। मानसागरी किताब है ज्योतिष की, फेमस बुक है मानसागरी। मानसागरी हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में लघु पराशरी के कुछ ना किताबों के नाम लिखे हुए हैं। आप इनको जब अगर आपको इच्छा हो तो इनको देखिए आप। लघु पराशरी बहुत एक अच्छी बुक है, छोटी सी है मेरे पास, यहाँ पे देख लेती हूँ मैं, आपको भी दिखा भी देती हूँ। तो लघु पराशरी में छोटे छोटे श्लोक लिखे हुए हैं और उनके फिर अर्थ लिखे हुए हैं। लघु मतलब होता है छोटा, शॉर्ट में पराशरी किताब है ये लघु। तो ये भी अच्छी किताब है खरीदने के लिए, छोटी है, ये सब इनएक्सपेंसिव बुक्स है, कोई ऐसा तो नहीं है। इंटरेस्ट है अगर सब्जेक्ट में तो देखिए कुछ रेफरेंस बुक्स तो बतानी चाहिए ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। ये BPHS का मतलब है बृहद पराशर होरा शास्त्र, शॉर्ट में लिख दिया।